मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खास प्रकार के प्रयोग की चर्चा करेंगे। वो प्रयोग का जो उपयोग है बहुत कामों में होता है। भाई, एक गृहस्थ इंसान है, अपने जीवन में भागदौड़ करता है, अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए बहुत मेहनत करता है, बेहिसाब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन उसे जब सफलता नहीं मिलती थोड़ा सा निराश भी हो जाता है। उसके काम में अलग अलग विघ्न आते हैं, पारिवारिक कहते हैं ना, परिवार में अशांति आ जाती है और ऐसी हालत में उसे समझ में नहीं आता वो क्या करें। क्योंकि जब एक व्यक्ति होता है वो औरों से तो लड़ सकता है, लेकिन अगर अपनों से जब लड़ने की बात आती है तो उसे समझ में नहीं आता कि कौन से उपाय किए जाएं, क्या किए जाए, क्योंकि सब कुछ अपने लोग होते हैं। तो परिवार में एकता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आपके परिवार में अनबन बन नहीं है, भाई भाई में अनबन बन नहीं है, बहन भाई में अनबन बन नहीं है, माता पिता में अनबन बन नहीं है, पिता पुत्र में अनबन बन नहीं है। कहने का मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे पारिवारिक क्लेश पैदा होता है। कोई काम समय पर नहीं हो रहा है, कामों में अड़चन आ रही, कामों में विघ्न आ रहे हैं, धन का हानि हो रहा है, पैसा काम में लग रहा है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो इसके बहुत से कारण होते हैं। कभी कभी आपका घर या आपका ऑफिस या आपका गोदाम, आपकी कंपनी वो दूषित मानी जाती है, एक गलत दिशा में बन गई है या गलत जगह पर बन गई है या उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है। इस तरीके से अगर आप नकारात्मक माहौल में रहेंगे तो आपस में खींचतानी ही होगी, मन कुछ सोचने लायक बचेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी अड़चन यही है, मन कुछ सोचने लायक बने। इसके लिए ये होता है कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहां की नकारात्मक ऊर्जा निकल जाए, नष्ट हो जाए। तो इसके लिए बहुत से उपाय आते ही हैं, लोग करते भी हैं, लेकिन आज का बहुत साधारण सा उपाय है और बहुत अचूक उपाय माना जाता है, उस उपाय की चर्चा की जा रही है। ये उपाय करने से घर में वास्तु दोष ठीक हो जाता है, नजर तंत्र बाधा जो लगी हुई है वो दोष दूर हो जाता है, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हो वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से उस घर में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको परम शांति का एहसास होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह ऑफिस में अगर नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है तो ऑफिस में रहने वाले लोगों का जैसे मेल मिलाप बढ़ जाता है, उनके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, उनका जो बिहेवियर है, उनका स्वभाव है पॉजिटिव में आ जाता है। तो इस तरीके से आपको अपने काम में भी लाभ मिलता है। करें क्या? धीरे धीरे बस का शांत कमरे में बैठ जाओ, जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। अपने सामने किसी प्लास्टिक के डब्बे में, कांच के नहीं, प्लास्टिक के डब्बे में एक छोटा सा कोई प्लेट जैसा हो या कागज का प्लेट होता है, उसमें आप नमक रख लो 250 ग्राम। 250 ग्राम आप नमक रख लो। नमक कौन सा लेना है? समुद्री नमक लेना है। समुद्री नमक को लेने के बाद उसको पीस लो। समुद्री नमक को पीस लो, मतलब पाउडर बना लो, और उसको 250 ग्राम आप अपने सामने किसी कागज पे या कागज की प्लेट में आपको रखना है। ये रखने के बाद अब आपको खास तरीके का मुद्रा लगानी है। यानी ये देखिए, इसको मुंड मुद्रा कहा गया है। मुंड मुद्रा, ये देख लीजिए, दिख रहा है आपको, सिंपल है, ये मुंड मुद्रा है। ये मुद्रा लगाएं, इस तरीके से हाथ रखें, 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितने देर हो सके रोक रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें, जितनी देर हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम भ्रम भैरवाय क्रीम फट, 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 ओम भ्रम भैरवाय क्रीम फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम भ्रम भैरवाय क्रीम फट, ओम भ्रम भैरवाय क्रीम फट, ओम भ्रम भैरवाय क्रीम फट।
इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। याद रखें, ये मुंड मुद्रा लगाकर ये मंत्र का जाप करना है, इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। और 10 से 15 मिनट तक मंत्र का जाप करें। उसके बाद ये जो प्रयोग है समाप्त होता है, फिर किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। याद रखें, ये जो प्रयोग है किसी भी शनिवार, ग्रहण, अमावस्या के दिन किया जाता है। ये करने के बाद, किसी को फल या भोजन दान करने के बाद, अब आपको क्या करना है, वो जो नमक है, ये नमक का जो एक प्लास्टिक के डब्बे में वो 250 ग्राम नमक है, इसको रख लीजिए। और उसके बाद आपका जो घर है, घर का जो दक्षिण दिशा है, साउथ डायरेक्शन, आपके घर का दक्षिण दिशा है, साउथ डायरेक्शन, या आपके ऑफिस का साउथ डायरेक्शन है, वहां पर उस नमक को थोड़ा सा छिनक दो, बस साउथ में। जरूरी नहीं है कि पूरे घर में आप करो, सिर्फ साउथ डायरेक्शन जो भी है वहां पर उसको छिनक दो। अपने घर में भी ऐसा कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस है, गोदाम है, कारखाना है, कुछ भी तो जगह पे ऐसा करते हैं। दक्षिण दिशा उस नमक को आप छिनक दो, और छिनकने के बाद एक आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आप चाहिए तो जगह पोंछ दो। इस तरीके से अपने घर में भी इस तरीके से करो। दक्षिण दिशा में नमक का छिड़काव कर दो, थोड़ा सा चुटकुला ले लो और उसको ऐसे ऐसे छिनक दो दक्षिण दिशा की तरफ, और आधा 1 घंटे के बाद आप किसी गीले कपड़े से पोंछ लो, बस हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके यहाँ की नकारात्मक जो ऊर्जा है वो पूरी तरीके से शांत हो गई है, पूरी तरीके से शांत हो गई है। लोग जो रोगी हैं उनके लिए भी ये प्रयोग करते हैं। कोई बीमार है, बार बार व्यक्ति बीमार है, तो रात को उसके पलंग के नीचे, यानी उसके कमरे के आसपास ये नमक का छिड़काव कर देते हैं और 1 घंटे के बाद पोंछ देते हैं। ऐसा तो ये प्रयोग दिन में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं तो रात को छिड़काव कर दो, दूसरे दिन सुबह पोंछ दो तो भी चलेगा। इस तरीके से आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर आप चाहते हैं पूरे घर को ये करना, तो पूरे घर में नमक का हल्का छिड़काव करने के बाद और पानी से आप पोंछ लो, या फिर घर का साउथ हिस्सा, दक्षिण दिशा का तरफ का जो भाग है वहां पर इसका छिड़काव करें नमक का और उसको पोंछते हैं। यही प्रयोग आपको अपने ऑफिस में भी करना होता है, दक्षिण दिशा, और नहीं तो पूरे ऑफिस में आप इसका छिड़काव कर दें और 1 घंटे के बाद पोंछ दें, बस इतना करें। आप देखेंगे कि जादू जैसा आपको महसूस होगा, एक आश्चर्यजनक प्रभाव आप देखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। नकारात्मक ऊर्जा जब निकल जाती है तो बहुत फायदा होता है। नमक के अंदर वैसे भी एक खास गुण है कि वो चाहे नेगेटिव प्राण शक्ति हो या पॉजिटिव प्राण शक्ति, फिर चाहे वो नेगेटिव प्राण शक्ति हो या पॉजिटिव प्राण शक्ति हो, वो सबको नष्ट कर देता है। जब आप नहाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है नहाने के बाद, लेकिन पानी में जब इतना सा नमक आप डाल देंगे तो 10 गुना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो नमक का ये गुण है कि नेगेटिव प्राण शक्ति या पॉजिटिव प्राण शक्ति को वो नष्ट कर देता है, फिर अंदर से ताजी एनर्जी आती है। तो नमक जब उस जगह पर डालते हैं तो वहां की नकारात्मक ऊर्जा, जितनी भी खराब ऊर्जा है, उसको नष्ट कर देता है, पॉजिटिव एनर्जी तो अपने आप आ जाती। तो इस तरीके से ये प्रयोग करें और इसका लाभ लें। याद रखें, नमक खत्म हो जाए तो ये प्रयोग फिर से कर लेना। तो इस तरीके से करें। अगर आपको लाभ मिलता है तो लोगों की मदद भी करना सीखें। धन्यवाद।